केनेडी और हमारी रैंकर टॉक सीरीज के अंदर में नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ हम आपके सामने हैं। तो आज हमारे साथ जो कनेक्ट करने वाले हैं स्टूडेंट हैं दैट इज यस सोनी। यस ने एक बेहतरीन रैंक अचीव की अपना गेट 24 एग्जाम के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन बेटा फॉर द Thank you, सच अ sir. गुड अचीवमेंट। Thank you, sir. एंड हमारे साथ सैलन सर भी जुड़े हुए हैं, सो वेलकम सर। थैंक यू सर। तो आज हम लोग बेटा यस के साथ जो बातचीत करने वाले हैं वो मेन चीज आपके लिए मोटिवेशन क्या है वो आपको तो ही पता चल जाएगा। लेकिन द बेस्ट थिंग इज दिस कि गेट 24 के रिजल्ट का डिक्लेयर होने के साथ साथ जो खुशी आप लोगों के अंदर होती है उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आपके साथ में रैंकर स्टॉक के थ्रू सेलिब्रेट करने का ट्राई करते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम लोग जानने का ट्राई करते हैं अपने रैंकर्स के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यस से इतना जानना चाहूंगा कि अभी यस आपको ये बता देगा एक्चुअली वो किस कॉलेज से बिलोंग करता है और अभी किस ईयर में है वो। यस Sir. So my name is Yash Soni from Jaipur, and I belong. I'm doing pursuing my chemical engineering from Malviya National Institute of Technology Jaipur, MNIT Jaipur, and I am in third year now. आप Sixth लोगों ने सुन semester. लिया होगा कि अभी यस का थर्ड ईयर है और थर्ड ईयर में ये रैंक लेकर के आना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करता है आपका। और भी आपने इंटरव्यूज देखे हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट थर्ड ईयर में थे उनमें से एक नाम आपको और ऐड हो चुका है दैट इज यस सोनी। मार्क कर लीजिएगा थर्ड ईयर में अगर बंदा अगर रैंक लेकर के आ रहा है तो फाइनल ईयर में आप लोगों के लिए टफ कंपटीशन आने वाला है। सो थर्ड ईयर में इस रैंक को लाने के लिए इसने क्या किया ये तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में एक्चुअली क्या चैलेंजेस फेस किए गए। बिकॉज बहुत सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो इशू होता है कि हम फर्स्ट टाइम तो सर ऐसे ही अटेम्प्ट दे देते हैं, नॉर्मल अटेम्प्ट दे देते हैं बिकॉज हमारी क्लासेस होती हैं, लैब्स होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, सेमेस्टर्स होते हैं। तो क्या ये चीजें जिसने फेस नहीं की, अगर फेस की हैं तो उसने चीजों को कैसे मैनेज किया है, कैसे उसने प्लानिंग की, कैसे उसका एग्जीक्यूशन किया, इन सब चीजों पर आज बात करेंगे। तो यस अगला क्वेश्चन आपसे बेटा ये है कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं हमेशा जब पूछता हूँ वो यही है कि गेट के बारे में आपको कब लगा कि करना चाहिए। बिकॉज आपके कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है मेरे को आइडिया तो नहीं है, ये आप बता सकते हो, लेकिन कब लगा कि आपको गेट प्रिपेयर करना चाहिए। जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था, ओके तब मेरे को डिसाइड करना था कि मेरे को कोडिंग करनी है या फिर कोर में जाना है। ओके तो तब देखा कि दोनों चीज़ एक साथ तो मैं नहीं कर सकता, तो मैंने मतलब कोर को ही चुना था एक्चुअली कि मेरे को कोर्स ही करना है। फिर वही यूट्यूब पे आपकी सेशंस देखे थे मैंने सबके, गेट टाइप पेपर होता है उससे क्या होता है। पीएसयू के बारे में मेरे को नहीं पता था शुरू में कुछ भी, फर्स्ट ईयर में भी। तो सेकेंड ईयर में मेरे को पता चला थोड़ा थोड़ा, यूट्यूब से आपके वीडियोस से पता चला। देन लगभग मैंने तैयारी तो शुरू नहीं करी थी सेकेंड ईयर में। मैंने तैयारी पिछली साल मई में शुरू करी थी एक्चुअल, जो गेट को मतलब फोकस किया था मैंने। समर, जब समर की हॉलीडेज आती है सेकेंड ईयर के बाद, तब मैंने शुरू किया था। तब मैंने मैथ्स एंड मास ट्रांसफ़र से शुरू किया था। तो मैं शैलेंद्र सर को भी नहीं जानता था, आपको भी नहीं जानता था, मतलब आपसे मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था उस टाइम तक। मैं सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ा था मैं। देन मैंने मास एंड मैथ्स करा शुरू में। उसके बाद मैंने शुरू किया था जून में सीआरई से एंड आपके हीट ट्रांसफ़र से। दोनों चीज़ मैंने तब शुरू करी थी। तब आपसे पहली बार पढ़ा था मैं यूट्यूब से ही। ओके। एंड देन सीआरई मैंने लगभग 2 महीने चलाई थी, एंड हीट मेरी 1 महीने में हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि कॉलेज में हो चुकी थी सीआरई वन एंड हीट, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उनमें। ओके एंड देन धीरे धीरे बस फिर फ्लूइड मैकेनिक्स किया मैंने, एंड सारे सब्जेक्ट्स किए, लगभग 10 सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए थे। और लास्ट टाइम पे एप्टीट्यूड के लिए सर का, शैलेंद्र सर ने बता रखा था यूट्यूब पे कि प्रीवियस ईयर के जो 10-10 क्वेश्चन होते हैं सारी ब्रांचेस के, वो लगाओ। तो मैंने नवंबर में लगभग वो शुरू किया, कर दिया था लगभग। एंड देन रोज सुबह अटेम्प्ट करता था मैं, मतलब रनिंग करने से पहले, मैं रनिंग करने जाता था उससे पहले अटेम्प्ट करके जाता था रोज। राइट। लगभग पूरे दिसंबर दिया मैंने, पूरी जनवरी भी दिया। एंड जो उसमें भी मेरे लगभग 4-5 आए थे शुरू में, तो फिर धीरे धीरे बढ़ी, फिर 10 हुए। सर ने कहा कि 12 से 13 तो आने ही चाहिए उसमें, मैंने सबको बताया था। फिर जब गेट का मैंने दिया तो उसमें से मेरे इंग्लिश को छोड़ दे तो सारे मेरे करेक्ट हुए इस बार, मतलब 12 नंबर आ रहे मेरे एप्टीट्यूड में। गुड। और मैथ्स मैथ्स भी मैंने अच्छे से करी थी, बीच में छोड़ी छूट गई थी। 2-3 क्वेश्चन सही नहीं हुए मैथ्स के, बाकी सब सही हुआ था। मास इस बार अच्छी नहीं हुई, फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मैंने कर नहीं पाया मास अच्छे से, क्योंकि यूट्यूब पे तो थे ही नहीं कोई टीचर अच्छे से मास के लिए। तो मास मेरी रहती है इस बार। बाकी आईपीसी तो हार्ड आई थी इस बार, बहुत एक ही क्वेश्चन हो पाया उसका भी मेरा।
एंड सीईटी एंड इकोनॉमिक्स मैंने नहीं करी थी इस बार। ओके। चलो तो लगभग लगभग देखा जाए सर तो इसने 4 सब्जेक्ट तो किए ही नहीं थे, हाँ मतलब 4 क्या 3 सब्जेक्ट लगभग हो गए, आईपीसी हो गया, सीटी हो गया और इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट छोड़ दिए थे एटलीस्ट लगभग आईपीसी लगभग। कर रहा था सर मैंने, अच्छा आईपीसी किया था, एक क्वेश्चन सही हुआ है मेरा, बाकी सब हार्ड ही थे फिर, लेकिन ये क्वेश्चन ही आईपीसी में इस बार सभी लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस की है। हाँ, जो पढ़ के नहीं गए ना उनका बेनिफिट हो गया आईपीसी, उनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं इस बार हाँ हमारे कॉलेज में। उन लोगों ने थोड़ा सा फोकस बाकी सब्जेक्ट्स में कर लिया तो उनका आईपीसी थोड़ा सा जो हो गया ना मास वो मास टाइप में आ रहे उनके लिए हैं। सेविंग हो गया, टाइम सेविंग हो। अच्छा सर एक चीज अगर देखो ना तो जो इसने अभी तक बताया 6 महीने के अंदर बंदे ने 10 सब्जेक्ट कंप्लीट किए और 10 सब्जेक्ट का जो उसका आउटपुट है वो बहुत गजब का है। और इसके साथ साथ ऐसा तो नहीं है तुमने क्लासेस बंक की होंगी, सेमेस्टर्स नहीं दिए होंगे? नहीं सारे अब क्या होगा? सेमेस्टर पास किए उसके बिना तो मैंडेटरी होती है 75% हमारे कॉलेज में एमएनआईटी अटेंडेंस। जयपुर के अंदर में वो किसी भी कॉलेज के अंदर में हो, मे भी ऐसा कोई कॉलेज हो जहाँ पर अटेंडेंस मैंडेटरी ना हो, नहीं तो सभी जगह 75% एटलीस्ट अटेंडेंस चाहिए चाहिए होती है। यूनिवर्सिटीज लॉ है तो मतलब अच्छी चीज़ है ये कि हर चीज़ को मेंटेन करना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तुमने अपने डेली रूटीन्स भी के साथ में मेंटेन किए। जैसे तुमने भी बताया कि रनिंग के पहले मैं पीवाईक्यू लगा के जाता था। जरूरी हर चीज़ है, ठीक है, बस एक टाइम मैनेजमेंट और एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है आई थिंक। अगर डेडिकेशन है तो वो 2 घंटे भी आपके लिए सफिशिएंट है, अगर डेडिकेशन नहीं है तो आप 4 घंटे बैठे रहिए, आउटपुट आपका नील आएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। चलें सर। बहुत बार बेटा ऐसा होता है कि हम लोग गाइड करते हैं और बच्चे एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब मैंने बोला था नवंबर के आसपास कि आप नवंबर से या दिसंबर से भी चलेगा कि आप मैथ्स और एफटी पर डे टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, किसी भी ब्रांच के मैथ्स और एफटी कॉमन होता है, उसका कोई अलग सिलेबस नहीं है। सीएस का छोड़ दें, सीएस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और होती है जो कि बाकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं होता, और उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 यूनिट हैं, बाकी यूनिट नहीं है। तो अगर उसको छोड़ दे तो बाकी सारी ब्रांच की मैथमेटिक्स कंबाइंड है। तो आप किसी भी ब्रांच के आप एक पेपर डाउनलोड करिए, उससे मैथ के क्वेश्चन देखिए, एप्टीट्यूड सेपरेट होता है वो 10 क्वेश्चन करिए। पहली बार जब आप करेंगे तो आपके शायद 3 नंबर आए, 4 नंबर आए, या जिसकी एप्टी अच्छी है वो मे बी 10 तक भी ले आए। लेकिन हैबिट के लिए, प्रैक्टिस के लिए डेली डेली आप अटेम्प्ट करिए और 2 मंथ में आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं मैथ्स में और एफटी में दोनों में 10+10+ ला सकता हूं। अगर 28 में आप यहां से 20+ मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथ्स और एफटी को मिला के, ये आपकी रैंक को बूस्टअप करता है। 100 के आसपास रैंक लाना आसान तो नहीं होता, जो कि ऑलरेडी यस ने अपने आप को प्रूव किया है। और ये रैंक तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप 3rd ईयर में हो। सो किसी भी तरह का ऐसा बहाना नहीं था कि सर मेरा सेमेस्टर है, मेरा ये है, या सर मैं एग्जाम चल रहा है, मिड सेम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने डेली रूटीन में शामिल किया कि चलो कॉलेज के जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को अपने साथ इंक्लूड कर लेते हैं, अगर नीड पड़ती है तो हम लोग थोड़ा सा उस पर और हार्ड वर्क कर लेते हैं। हमारे यूट्यूब के वीडियो को फॉलो कर लिया। स्टार्टिंग में जैसे कि बताया यस ने कि मैंने स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया, बाद में जब सीआरई और एसटी आया वहां से हमारे वीडियो कंटिन्यू किए। हम यस सोनी लास्ट ईयर हमारा पेड स्टूडेंट नहीं था, मतलब किसी भी तरीके से हमारे पुराने प्लेटफॉर्म या इस मेरे गेट ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म में एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब के वीडियो से उसने प्रिपरेशन की और ये रैंक अचीव किया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब यस सोनी हमारे गेट ट्रिनिटी का प्राइम सब्सक्राइबर स्टूडेंट है और इस टाइम पे हीट ट्रांसफर और प्रोसेस कैलकुलेशन में सुपर्ब जर्नी चल रही है। और कोई भी असाइनमेंट मैं देता हूं प्रोसेस कैलकुलेशन का, सबसे पहले आंसर यस सोनी का आता है। बहुत सारे डाउट भी रहते हैं तो सबसे पहले डिस्कशन, वो सारा क्लैरिफिकेशन यस सोनी की तरफ से होता है। और लास्ट 2 टाइम से जो भी मैंने असाइनमेंट दिए हैं उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सबसे पहले आंसर ग्रुप में यस सोनी ने पोस्ट किया है। सो ये एक डेडिकेशन है, ये एक अपने जर्नी के लिए, एक अपने सक्सेस को गेन करने के लिए एक डेडिकेशन जो है, यही बेटा आपकी रैंक लेकर आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता मैंने खुद कर लिया, फर्क इससे भी पड़ता है जब सामने वाला कोई क्वेश्चन सेंड करता है और उसके क्वेश्चन में भी आप प्रॉपर उतना ही इंटरेस्ट लेते हो जितने आप अदर क्वेश्चंस के लिए। आप लोगों को ये कई बार ऐसा लगता है कि जब कोई भी क्वेश्चन आता है मेरा क्या काम है, मैं वो क्यों सॉल्व करूं। आपको ये पता ही नहीं होता कि उससे नंबर ऑफ वैरायटी मिलती है। और जो कि यस सोनी ने फॉलो किया, प्रॉपर असाइनमेंट किया, और मुझे उम्मीद है कि 3rd ईयर के साथ अगर 100 के आसपास रैंक हो सकती है तो
नेक्स्ट ईयर यश भी देवर्गिया की तरह ही अपने आप को एक उस मुकाम पर लेकर आएगा जहां पर हम लोग स्टार्टिंग में पहला इंटरव्यू यश सोनी का ले रहे होंगे। और जो ये एक ड्रीम है, ये ड्रीम तभी आप पॉसिबल कर पाएंगे जब आपका एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होगी किसी भी क्लासेस के लिए। और मुझे लग रहा है लास्ट जब से आप हमारे प्राइम सब्सक्राइबर हुए हो तब से कॉन्टिन्यूसली लाइव क्लासेस भी अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रॉपर असाइनमेंट भी कर रहे हो और वो इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो। सो यस, लास्ट ईयर जब आपने पढ़ाई की और इस ईयर आप प्राइम कोर्स के साथ मूव कर रहे हो, तो कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, कुछ आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है? सर बहुत ही डिफरेंस है। अच्छा। क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाता है। वहाँ तो सिर्फ पीवाईक्यू करने होते हैं, यहाँ तो क्वेश्चंस ही आपके डिजाइन किए हुए हैं, असाइनमेंट्स करने को मिलते हैं। सो यस, जो मैं आप लोगों को अभी प्रोसेस कैलकुलेशन में क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें कितना मजा आ रहा है आपको? पीसी सर मेरी सेमेस्टर से वीक थी, ओके। मतलब डर लगता था मेरे को। तो मटेरियल बैलेंस, वो जो इवेपोरेशन डिस्टिलेशन में कैसे ही मटेरियल बैलेंस कैसे करते हैं, कंपोनेंट के नहीं आते थे, अब आते हैं, मेरे को पूरे आते हैं। अभी यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है गेट एग्जाम। राइट। 3 से 4 नंबर तो उसके हिसाब से आते हैं। अच्छा, एक इधर उधर वही आपका कॉन्फिडेंस वहां से पता चलता है। एक क्वेश्चन मैंने गलत कुछ बोल बता दिया था, तो आपने उसको भी मुझे मेंशन किया था कि सर ये क्वेश्चन अब टेस्ट सीरीज में हो चाहे असाइनमेंट का हो, कुछ था एक क्वेश्चन, तो आपने मुझे मेंशन किया था। मैंने कहा अच्छा रुको देखता हूँ मैं इसको। तो ये टेस्ट आपका सीरीज में कॉन्फिडेंस ही है कि नहीं सर ये मैं सही हूँ और शायद आपने कुछ एरर कर दी है? टेस्ट सीरीज का होता था, टेस्ट सीरीज का था। ट्रिनिटी का जो दे रहा था मैं प्री गेट। ओके ओके ओके। सो गाइज, एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप वो किसी सब्जेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब यश ने बोला कि पीसी में डर लगता था और आज पीसी में यश सोनी का सबसे पहले आंसर होता है। अभी मुझे याद है जो हमारी कल की क्लास हो रही थी उसमें मैंने मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन लिखाया, उसमें भी आप सबसे पहले आंसर कर रहे थे और आपने भी कुछ क्वेश्चन करते टाइम गलती की थी, फिर उसको करेक्शन किया मेरे बताने से पहले ही। नाइट्रोजन अमाउंट आपने कंसीडर नहीं किया था। वो 3 बार मैंने सॉल्व कर लिया था सर, तीसरी बार में सही आंसर आया था। सो ये बेनिफिट होता है प्राइम सब्सक्रिप्शन का। बहुत बार आप लोगों को लगता है यूट्यूब में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सारा कर रहे हो, लेकिन अब आप कंपेरिजन करेंगे ना प्राइम के कोर्स का और यूट्यूब का, तो वो यस सोनी बता सकता है कि डिफरेंस क्या है। जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो हमारे कुछ डिजाइन क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, वो करने से जो एक कॉन्फिडेंस आता है, आई होप सो कि इस बार चाहे पीसी हो चाहे पीडी हो चाहे सीटी हो, हम किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेंगे। तो आपको यस लगता है कि इस बार अगर लास्ट टाइम आपने 8 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए, मैथ को टाइम दिया बट वो उतना मैनेज नहीं हुआ, ब्रेक हो गया, फिर एफटी आपने बाद में किया और 2 सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए, मैं यही मानूंगा 8 सब्जेक्ट आप अच्छे से करके गए जिसमें आईपीसी ने धोखा भी दे दिया। लेकिन अगर इस बार आप 12 के 12 सब्जेक्ट ये प्राइम कोर्स से करके जाते हो तो क्या कॉन्फिडेंस है आपका नेक्स्ट ईयर के लिए? सर फुल्ली कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि मेरे को फीलिंग चाहिए थी सब सब्जेक्ट्स में। मेरे को फीलिंग बहुत कम थी, जैसे मास ट्रांसफर में थर्मोडायनेमिक्स हो गई। हाँ। ये फीलिंग नहीं है मेरे को, मैं कर नहीं सकता। तो अभी जो मैं आप लोगों को पीसी पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं आपको थोड़ा मास भी पढ़ाया हूँ, थोड़ा हीट भी पढ़ाया हूँ, थोड़ा एफएम का भी है, पीसी तो है ही है पूरा, तो प्रॉपर फील आ रहा है वो सब। यस सर। और हीट डिस्टिलेशन भी अच्छे से बताया था आपने। डिस्टिलेशन पहली बार मतलब फील किया था मैंने। ग्रेट। सो अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ यस कि आपको अपने जूनियर्स के लिए सेकेंड ईयर वालों को कुछ गाइड करना हो कि थर्ड ईयर में आप 100 के आसपास रैंक लेकर आए, तो अगर आप अपने जूनियर्स को गाइड करो तो क्या गाइड करोगे आपकी वो कैसे मूव करें, एक क्या करेक्ट पाथ हो, क्या वो आपसे इस सेशन से सीख के जाएं कि वो कुछ आपकी तरह ही गजब रैंक क्रिएट कर पाए? फर्स्ट थिंग है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड सबसे मेन होता है इसमें गेट में। अगर क्लियर नहीं है, मेरे से भी मेरे सीनियर्स ने यही कहा था कि मैथ्स एप्टी अगर तुम नहीं करके जा रहे हो और पूरा कोर करके जा रहे हो तो तुम्हारी रैंक आएगी नहीं, आ ही नहीं सकती रैंक। तो सबसे पहले वही होता है मेन। और सेमेस्टर के साथ साथ जो सब्जेक्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं उनको अगर साथ साथ तैयार कर सको, बुक से पढ़ सको तो बेटर होगा थर्ड ईयर में। तो एंड गेट ट्रिनिटी के साथ मूव कर सको तो और बेटर हो। अच्छा, इसलिए तो आप नहीं बोल रहे हो क्योंकि आप प्राइम सब्सक्राइबर हो, नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस है ये लास्ट ईयर यूट्यूब का, इस बार प्राइम का, तो दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है आपको? जमीन आसमान का फर्क आ रहा है सर राइट। सब में।
कॉन्सेप्ट्स में भी और क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं अल्टीमेट। अच्छा, आप हैप्पी हो जो जो तरीका हमने फॉलो किया है, एक स्ट्रेटजी फॉलो की है कि कोई भी एक यूनिट कंप्लीट करना, फिर उसका असाइनमेंट देना, उसका डिस्कशन होना, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में सॉल्व कराए जाते हैं और जिस लेवल के सॉल्व कराए जाते हैं, तो एक टॉप 100 रैंकर्स को एक आइडिया होता है कि लास्ट ईयर मैंने इतना इतना किया था और अब मैं इस लेवल से कर रहा हूँ। तो आप कितने परसेंट सेटिस्फाइड हो हमारे जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी फॉलो की है, एक सिस्टमेटिक वे फॉलो किया है, उससे आप कितना हैप्पी हो? सर 100% ही सेटिस्फाई हूँ मैं तो, क्योंकि पहली बार ही कर रहा हूँ और पहली बार में ही मतलब पूरा अच्छे से दिख रहा है मेरे को, अच्छे से कर रहा हूँ पूरा। ग्रेट। क्योंकि अकेले में तो क्वेश्चंस की कमी पड़ती है भाई। सर। सहज, अच्छा एक चीज अगर मैं पूछूं तुमसे कि इस बार तुमसे कुछ ना कुछ गलतियां तो हुई जिस वजह से थोड़ा सा मार्क्स कम रह गए, तो वो गलतियां एक्चुअली सिली मिस्टेक्स भी रही होंगी, कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स भी रही होंगी, वो कॉन्सेप्ट तुमको नहीं आता होगा, तो इस बार उन पर तो तुम काम करोगे। लेकिन इसके साथ साथ में मेन जो एक चीज होती है जो हमेशा हम बोलते हैं बच्चों से, दैट इज टाइम पे रिवीजन, टाइम पे प्रैक्टिस, और सबसे बड़ी बात जो होती है वो है पीवाईक्यूज का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। इस पर आपने किस तरह से फोकस किया था जो इस 6 महीने के अंदर में, कैसे में सब कुछ मैनेज किया, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू? जैसे मैंने शुरू में मार्क्स एंड मैथ्स शुरू किया था, फिर जैसे खत्म होता मैं पूरा रिवीजन करता था, और पीवाईक्यू जो मेरे से नहीं हुए थे, मतलब जो गलत हुए थे उनको मैं दोबारा करता था। फिर जैसे सेकंड सब्जेक्ट हुआ सीआरई, सीआरई को जैसे आधा सीआरई हो गया और हीट पूरा हो गया, तो मैं पिछला वाला भी रिवाइज करूंगा और उसके पीवाईक्यू दोबारा करूंगा। फिर जो मेरा जितना सीआरई और हीट हुआ है वो भी करूंगा। ऐसे ही मैं फर्दर जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे सारे सब्जेक्ट रिवाइज करूंगा। तो एंड में आते हैं रिवीजन का, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता मेरे ऑटोमेटिकली लगभग 2-3 बार रिवीजन बीच में हो चुका होगा को। हाँ, खूब सब्जेक्ट्स का। बार हुआ था रिवीजन तो। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे, क्वेश्चंस कहाँ से लाते थे? बिकॉज यूट्यूब में प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते थे, तो फिर कहीं से असाइनमेंट भी मिलता नहीं था, तो बुक्स प्रेफर नहीं करते होगे। नहीं, बुक्स से क्वेश्चंस नहीं करता था। एक वेबसाइट थी, अच्छा। उससे मैंने पेड थी वो ले रखी थी मैंने, उस पे अच्छा, करता था सारे। ठीक है, सही चीज़ है। और सबसे लास्ट में आते हैं टेस्ट सीरीज पर, तो काफ़ी सारे बच्चों को फुल लेंथ टेस्ट उन्होंने अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, और हमारी रिकमेंडेशन में बच्चों ने टेस्ट सीरीज भी ली थी। लेकिन जब तुमने गेट टेनिटी का जब प्री गेट जब ज्वाइन किया था, तो वो जो एक्सपीरियंस आखिरी के 1 महीने का था वो कैसा था? वहां पर क्या फील आ रहा था? क्वेश्चन ही नहीं बनते थे, मतलब इजी क्वेश्चन थे बिल्कुल, मतलब होते ही नहीं थे वो। नंबर ही बहुत कम आते थे, 27 आए थे एक में, 22 भी आए थे मेरे, 31 जहाँ तक एंड मेरे को याद फोर। है कि तुम कभी टॉप 10 या टॉप 20 में तो नहीं रहे। हाँ, फोर्थ वाले में मेरे 43 थे, उसमें टॉप मतलब 18 थी मेरी रैंक, उसमें आई थी। फोर्थ हाँ, वाला एक टेस्ट बार था तुम्हारा इजी था नाम। वो थोड़ा, हाँ, इजी था थोड़ा सा, उसमें आई थी। फोर्थ वाला तुमको इजी लगा था? बहुत से बच्चों ने बोला सर क्या किया आपने, फोर्थ वाला टेस्ट मतलब कि सबका बाप बना दिया। मैक्सिमम बच्चों ने ये फीडबैक दिया था कि फोर्थ वाला सबसे टफ था, सबसे आसान जो था वो आपका पहला वाला था। तो लेकिन हाँ अब उसका अच्छा नहीं, बेनिफिट गेट एग्जाम में तुमको दिखा? 3 घंटे के हाँ सर, अंदर लग रहा था क्वेश्चंस कुछ? खूब दिखे मेरे, लगभग देख लो 35 क्वेश्चंस हुए ना करेक्ट, तो उसमें लगभग 25-30 तो मैंने इससे ही पढ़े थे, लगभग दिखे थे मेरे को। ग्रेट। एप्टीट्यूड को छोड़ दें, एप्टीट्यूड में मतलब 2-3 दिखे थे। एक वो क्लॉक वाला था, वो भी मेरी टेस्ट सीरीज में था कहीं पे, वो भी मैंने 2 बार सोल्व कर रखा था पहले से। एक्चुअली एप्टीट्यूड का क्या है कि एरिया बहुत ब्रॉड है ना? हाँ एक टॉपिक के अंदर पता नहीं कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये हम जज भी नहीं कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड अगर हम लोग अगर डालें तो उसमें थोड़ा सी चीज़ें आउट ऑफ रेंज भी हो सकती हैं, बट टेक्निकल के अंदर में जो चीज़ें मिली बच्चों को उससे बहुत बड़ा बेनिफिट उनको मिला है। और ये फीडबैक हम लोग के लिए अब इस बार जो है ना वो एक अमृत की तरह काम करने वाला है। अब इस बार आप लोग सोचो तो आप हो सकता है आप अभी टेस्ट दे भी रहे होगे, टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है, 2 टेस्ट पीसी के, 3 टेस्ट पीसी के हो चुके हैं, 2 टेस्ट थर्मा हीट के भी हो चुके हैं, अटेम्प्ट किया होगा, तो वहां से भी तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली अब इस बार क्या होने वाला है। तो चलो, सही रहा एक्सपीरियंस ये वाला, और उम्मीद यही है कि मेन चीज़ जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको भी ये मोटिवेशन मिले कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि सेकंड ईयर में है हम, थर्ड ईयर में है हम नहीं कर सकते हैं, आप सब कर सकते हो। बस एक बार एक ईमानदार कोशिश करो तो सही। आपके पास वही टाइम है जो बाकियों के पास में होता है, बस एक आपको एफर्ट देने की ज़रूरत है, आराम से आपका गेट निकल सकता है, थर्ड ईयर में भी रैंक आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि बस एक ईमानदारी की जो ज़रूरत बात की जा रही है ना वो यही है। यूट्यूब से अगर मूव किया है
अगर यस ने, तो उसके साथ साथ जो उसने डेडिकेशन बना के रखा है, कंटिन्यूटी बना के रखी है, आपके अंदर इतना पेशेंस है तो ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज आपके पास में क्या है कि आप टाइम के साथ मूव करो, बिकॉज एक तो डिफरेंस बताया ना यस ने, जमीन आसमान का अंतर। तो क्यों यार जमीन में चलना जब आसमान में आपको उड़ने को मिल रहा है, तो आसमान में चलो ज्यादा सही है। सीखो चीजों को, लर्न करो, वहां से ग्रैब करो, है ना। और दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते यही है कि तुमने तो मैसेज वैसे दे दिया है सेकंड ईयर वालों को, लेकिन एक चीज तुम ये बोलना अगर चाहोगे कि अगर तुमको इस बार अगर मौका मिल रहा है, थर्ड ईयर था फाइनल ईयर के अंदर में, तो एक्चुअली क्या सजेशन तुम दोगे अपने जूनियर्स को कि सेकंड ईयर के अंदर रैंक लाने का तरीका तो उनको पता चल गया थर्ड ईयर के अंदर में, लेकिन एक्चुअली अगर आपको अगर मौका मिल रहा है तो कुछ कुछ हिंट या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर आप चाहते हो हमसे, आपको ऐसा लगता है कि एटिनिटी के अंदर में कुछ ऐसा अगर मिल जाए तो मेरे जूनियर्स को या फिर मेरे को जो है ना और बेनिफिट मिल सकता है, हमने तो बोल रखा है, लेकिन तब भी एक सजेशन तो हम लोग ले सकते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज तो सर अल्टीमेट ही है यहाँ की, केटर्निटी की। एंड और तो गेट, मतलब क्या बोलूँ मैं गेट मुझे सर डिमांड हो कि सर अगर ये हो जाए तो और मजा आ जाए, वैसे इसमें तुमको बहुत सोचना पड़ेगा, मेरे को पता है। सब कुछ ही मिल रहा है सर, मतलब इसमें क्या है, अगर हम आपके साथ मूव करते हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ बना के आप ही दोगे, हमको तो बस चबा चबा के खाना है उसको। और अगर खुद से करना है तो सब कुछ बनाना भी खुद ही पड़ेगा, ढूंढ के भी खुद ही लाना पड़ेगा, फिर चबाना भी पड़ेगा, और ये भी नहीं पता कि वो अच्छा है कि डायरेक्शन सही है या नहीं है। हाँ, हाँ, वो सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है, हाँ, तो ये भी चीजें होती हैं। सही है। तो गाइस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते बिकॉज टाइमिंग का शॉर्टेज है। तो आपने आज इसके साथ में कनेक्ट किया, और खास करके ये जो डेडिकेशन और जो आपको मिला आज मोटिवेशन, ये थर्ड ईयर के लिए था, कि थर्ड ईयर के अंदर भी आप अगर एक ईमानदार कोशिश के साथ में कंटिन्यूटी और हार्डवर्क के साथ में अगर मूव कर रहे हो तो आपको थर्ड ईयर में भी अच्छी रैंक आ सकती है, ठीक है ना। और हम यही विश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब यस के साथ हम कनेक्ट कर रहे हों तो माहौल कुछ और हो, या रैंक के जो डिजिट हैं ये कुछ और हो, और वो रैंक सिंगल डिजिट में हो, टॉप रैंक हो, जहाँ पर सेलिब्रेशन का मजा ही कुछ और हो। तो यही विशेष हमारी रहेंगी, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक यस फॉर द फ्यूचर, और अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर द सच वंडरफुल रैंक। थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, बस आगे बढ़ते रहो, आगे मूव करते रहो और बहुत ऊपर तक जाना है। ठीक है, बेस्ट विशेज। एंड गाइस, तो फिर आज का सेशन यहीं पर अभी ओवर करेंगे, और क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्यू में जिनके साथ अभी हमें और इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, सो आप लोग सीखते रहिए, हर बंदे से, हर रैंकर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो जस्ट लास्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ कि 22 मार्च से एक न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रयास बैच, जिसमें आप लोगों का सीआरई स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए। सीआरई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का बाप है, केमिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट है, लेकिन मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट भी है, और एक बार आप हमारे साथ मूव करें तो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ आज का ये सेशन ओवर करेंगे, और बस कंटिन्यू मूव करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जो भी हमारे ये सब प्रयास बैच है, इसके लिए बेटा ऑलरेडी आप लोगों को कोड यूज करना है प्रयास, जो कि वहां पर मेंशन होगा कोर्स में, और इसके साथ मूव करिए। 1 ईयर, 9 मंथ, 6 मंथ, तीनों कोर्स आपको अवेलेबल कराए हैं। और आप किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका कांटेक्ट नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं डिस्कशन के लिए, या आप सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर।